शुगर्स मालकान को FIA लाहौर में तलबी के नोटिस जारी। नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के जरिए सट्टे किए गए स्टॉक रिकॉर्ड का हमरा लाने का हुक्म। तमाम बैंक अकाउंट्स और बेनामी बैंक अकाउंट्स की फहरिस्त हमरा लाने की हिदायत। अंदरून और बैरून मुल्क की TTs की तफसीलात पेश करने का हुक्म। कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के 40 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में 9 अप्रैल तक लॉकडाउन। एशिया जरूरिया की दुकान सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। पेशावर के इलाकों में शाम 6 बजे लॉकडाउन होगा। कोयटा में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। कैटेगरी C ममालिक के लिए एयरलाइन खसूसी इजाजतनामा लेने पर पाबंदी होगी। मुसाफिरों की स्कैनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की शराइत को भी पूरा करना होगा। नया सफरनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जब हम कोरोना से एहतियात का कहते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। इमरान खान कहते थे कि सिंध हुकूमत मईशत को तबाह करना चाहती है। खान साहब खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से तशवीशनाक सूरत हाल। 24 घंटों में 4525 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 11.2 हो गई। मौलिक वायरस से मजीद 41 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,256 हो गई। मुल्क में 46,663 फहाल केसेस। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96। फैसलाबाद में 2 अफराद पर मुकदमा। MCOC का इजलास आज फिर होगा। पंजाब में मजीद सख्त इकदाम का इम्कान। अस्पतालों की सूरत हाल और बेहतरीन सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। ब्राजील में एक दिन में 1605 अमवात। 44,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 510 शहरी चल बसे। डॉक्टर फौजी ने कहा कि पाबंदियों को खत्म करना कोरोना में इजाफे का सबब बनेगा। जर्मनी में पाबंदियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। चीन की वैक्सीन मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयार होगी। मुआहदा तय पा गया। मस्जिदुल हराम में तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। रमजान में एहतिकाफ की इजाजत नहीं होगी। मस्जिद में दाखिले की इजाजत एक खसूसी मोबाइल ऐप से हो सकेगी। इमाम काबा के मुताबिक ज़ायरीन बैतुल्लाह शरीफ को भी नहीं छू सकेंगे। इस मरतबा सहर व अफ्तार दस्तरख्वान भी नहीं लग सकेंगे। और दूसरों को नसीहत करने वाले खुद मियां फसीयत। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर आवाम को मुतनब्बे करने वाले SOPs की धज्जियां उड़ाने लगे। मामूली खसूसी इतलात। पंजाब फिरदौस आशिक अवाम की सियालकोट में शादी की तकरीब में शिरकत। शादी की तकरीब में शिरकत के दौरान ना मास्क ना ही किसी SOPs का ख्याल किया गया। AC सेक्रेटरीट ने NIHFG अस्पताल और लेबॉर्ट्रियों के अलावा जमा करने वाले मराकज़ का दौरा किया। SOPs के हवाले से लोगों को हसास बनाया गया है। इंतजामिया से भी कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करने की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मलिक असगर जोयाल, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी DG खान ने वसीमुर रहमान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग सूबाई हल्का 251 मलिक आसिफ लॉन, सदर PTI लेबर विंग तहसील जलालपुर पीरवाला कारकुनान मोहम्मद अकरम मोहम्मद इकबाल मलिक खलीलुर रहमान के हमरा जलालपुर पीरवाला तशरीफ लाए। उन्होंने साबिक मजदूर किसान कौंसलर टाउन कौंसलर तहसील जलालपुर पीरवाला सैयद तफसीर हुसैन शमसी सदर मुस्लिम लीग काफ तहसील जलालपुर पीरवाला से खसूसी तौर पर मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने मुकामी सतह पर मजदूर तबके को खसूसन मुकामी सनती इदारों बच्चों और दीगर प्राइवेट इदारों में काम करने वाले मजदूर तबके को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर शेख नदीम अंजुम वजीर कचाला और अकाश साकी भी मौजूद थे। आज बलोचिस्तान के तारीखी शहर चमन मास्टर अमानुल्लाह खान अजगज़ई ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि यूनिवर्सल फ्लाइट लीग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहमत गुल आफरीदी, पंजाब मार्केटिंग डायरेक्टर आमर शहजाद जमील अहमद शांजियों को इस्लाम ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्टर अमानुल्लाह खान अजगज़ई ने कहा कि यूनिवर्सल फाइट लीग मिक्स मार्शल आर्ट्स खेल है। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पाकिस्तान में UFL के टैलेंट खिलाड़ियों को चारों सूबों में तलाश करना है। उनको तजर्बाकार कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग देनी है। फिर एक मजबूत टीम को तैयार करके इन्हें गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ मुकाबले के लिए मौके फराहम करने हैं। उन्होंने मजीद कहा कि UFL के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी जीतने के साथ इनको नकद 10 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा जाएगा। आखिर में मास्टर अमानुल्लाह खान अजगज़ई ने कहा कि हुकूमत और अवाम UFL के फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा करे ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान खेलों के लिए मौजूद जगह है। पाकिस्तान अवाम खेलों से मोहब्बत करते हैं। आखिर में साबिक़ प्रेस क्लब के सदर अख्तर गुलफाम ने मेहमानों को पश्तों में रिवायती पगड़ी पहनाई।
ओकाड़ा फलाई इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया और जिसमें 10 मुस्तहिक जोड़ों को जहेज का सामान और दीगर तमाम अखराजात बर्दाश्त किए गए। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं के अलावा अहले इलाका ने भी शिरकत की। तकरीब के मेज़बान दीवान शाहजेब अहमद ने दुल्हनों और दुल्हों को सामान जहेज के अलावा नकदी की सूरत में भी सलामी की रकम दी। तकरीब के मेज़बान दीवान शाहजेब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदा चांद बीबी के एहसाल सवाब के लिए मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल शहजाद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। DPO ने शादी करने वाले जोड़ों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुहैयर हज़रात अगर इसी तरह गरीबों की बच्चियों की शादी का जिम्मा उठाते रहेंगे तो किसी भी गरीब की बच्ची बिन ब्याए नहीं रहेगी। तकरीब के मेज़बान दीवान शाहजेब अहमद की जानिब से कोरोना SOPs के तहत मेहमानों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किए गए। रावलपिंडी वेस्टरेज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहरी को भारी तावान के लिए अगवा करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। मुखवी बाजियाब मुलजिम ने असदुल्ला को अगवा करके 3 करोड़ रुपए का तावान का मुतालबा किया था। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम पीरजादा ने अपने साथियों के साथ मिलकर असदुल्ला को अगवा किया। पुलिस SP पटोहार के ज़ेरे निगरानी SHO वेस्टरेज ने पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी को बरकार लाते हुए मुलजिम पीरजादा को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुगवी को बाजियाब करवाया। पुलिस मुगवी ने मुलजिम पीरजादा के वालिद फेरोज खान से साल 2003 में 6 लाख रुपए लिए थे, जिस पर मुलजिम ने 18 साल का सूद जमा करके रकम 3 करोड़ रुपए बना डाली। मुगवी का बयान, मुलजिम का वालिद सूद का कारोबार करता था, इसी तरह शहरियों को उधार देकर इनका इस्तेहसाल करता था। मुलजिम के वालिद फेरोज ने वफात के वक्त बेटों को लोगों से सूद की रकम लेने के लिए कहा। CPO मोहम्मद हसन की तरफ से SP पटोहार SHO और वेस्टरेज और पुलिस टीम को शाबाशी दी। सूद का कारोबार अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। रावलपिंडी पुलिस सूद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। किसी को सूद के जरिए मजबूर और गरीब शहरियों का इस्तेहसाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। ओकाड़ा DSP महर यूसुफ की निगरानी में CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओकाड़ा जाली अंगूठे बनाकर देहातियों से एहसास प्रोग्राम के पैसे निकलवाने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। ओकाड़ा मुलजिमान में बिलाल सलीम, ज़िशान बिलाल सदीक शामिल हैं, जो कि ओकाड़ा के रिहायशी हैं। ओकाड़ा मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में सिमें, जाली अंगूठे, ATM कार्ड्स और शनाख्ती कार्ड्स के साथ बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स और एहसास प्रोग्राम कार्ड और 2 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है। ओकाड़ा मुलजिमान देहातियों को एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दिलवाने का झांसा देते थे। ओकाड़ा मुलजिमान लोगों के अंगूठे के निशान टैप पर उतारे और इसकी मदद से प्लास्टिक के अंगूठे तैयार करते थे। ओकाड़ा मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे और इनसे तफ्तीश मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि वो अब तक लाखों रुपए निकलवा चुके हैं। पख्तूनख्वा बरादरी इस वक्त बहुत से मसाइल से दोचार है। हुक्मरानों को चाहिए कि पख्तून बरादरी के मसाइल हल करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर जेल खाना जाओ फयाजुल हसन चौहान CDA और पुलिस की तरफ से होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस ले। रावलपिंडी पख्तूनख्वा इत्तेहाद के चेयरमैन और सदर ने 26 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं चेयरमैन इत्तेहाद पख्तून ज़िला रावलपिंडी के चेयरमैन जनाब ग़ुलाम अहमद शिनवारी। उनसे पूछते हैं कि ज़िला रावलपिंडी के अंदर पख्तूनों को क्या मसाइल इस वक्त जो हैं वो हैं, और इस वाले से इनके मज़ीद जो पख्तूनों के लिए जो मसाइल हैं या इनके लिए जो इक़दामात ये कर रहे हैं वो क्या कुछ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका जी अपना ग़ुलाम भाई, आप हमें इस बातों से थोड़ा सा आगाह करें कि भाई इस वक्त जो ज़िला रावलपिंडी है इसके अंदर पख्तूनों को क्या कुछ मसाइल हैं। हमें सबसे बड़ा जो मसाइल है वो यहाँ पे हमें पुलिस बहुत तंग करती है। हम ये सोचते थे कि हमारी हुकूमत आएगी इमरान खान की तो अभी पुलिस सही हो जाएगी। पहले ये था कि 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाता था गरीब आदमी का, अभी वो 10 से 20 हज़ार रुपये भी कम बात नहीं करते हैं। या भी हमें जो सबसे बड़ा मसला है वो पुलिस का है। हमारे जो लोग हैं सब कारोबारी लोग हैं, कोई दिहाड़ी करते, मजदूरी करते और ताजर है, कारोबार करते हैं। हम उनके लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये इलाका है PP 17, यहाँ पे अल्लाह के फजल से हमारे जो MPA थे वो वज़ीर भी अब बने हैं, लेकिन वो कोई इक़दाम नहीं कर रहा है। हम ये कहते हैं कि नाली गली ये हमें नहीं चाहिए। हमारा जो मसला है मेन जो है
हमारे लोग कारोबारी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, ताजर है, उनका में सबसे जो बड़ा मसला है वो पुलिस कार है। पहले पैसे कम लेते थे, पैसे बहुत ज़्यादा, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इस वाले से आपकी जो इस हल्के के जो वज़ीर हैं वो चौहान साहब हैं, जी जी। ठीक है, फयाजुल हसन जो चौहान साहब हैं वो इस वक्त वज़ीर जेल खाना जात भी हैं, तो इस हवाले से आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या हम उसे यही कहेंगे कि ये अगला साल इंशाल्लाह इलेक्शन का साल भी है, कैंपेन का साल है। अगर हम 1 साल के बाद आएंगे हमारे पास और ये कहेंगे कि भाई आप पठान मेरे भाई हो, पख्तून मेरे भाई है, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारा ये मेन मुतालबा है कि यहाँ पे तानों के में जो है ना मसालती कमेटी बनाई जाए और भी पख्तूनों को बैठाया जाए और उनका मसाले हल किए जाए। जैसे मैं तकरीबन 21 साल से इस तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, ठीक है, तो हमारा जो मंशूर था और ये था कि जब इमरान खान से हम पूछते थे कि आप कैसे इंसाफ करेंगे, और ये कहते थे कि हम इंसाफ ऐसे ये लाएंगे कि जो फैसले होंगे मस्जिदों में होंगे, कोई मस्जिदों में कोई फैसले नहीं हो रहे, और वही जो ताने और डाके अभी तक शुरू वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी अपील है कि भाई सबसे हमारा जो मसला है वो तानोकार है। तकरीबन ज़िला जो पंजाब है या ज़िला रावलपिंडी है, हर थाने में मसालती कमेटी होनी चाहिए और उसमें पख्तून भी होने चाहिए, पंजाबी भी होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारे जो सबसे बड़ा मसला है थानों का है, हमें कोई नाली गली इससे हमें कोई गरज नहीं है। हमें जितने कच्ची नाली होगी हमारे लोग कारोबार उसमें ज़्यादा करेंगे, ये भी होने चाहिए, तरह के काम होने चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला हमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये हमारे थानों का मसला हल नहीं हो रहा। आपको जो आपकी ये जगह मैं यहाँ पे आपको CDS से कोई प्रॉब्लम हो या कोई और ऐसे इदारे जो आपको तंग कर रहे हों, जो आपको यहाँ पे आपको कारोबार नहीं करने दे रहे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? CDA वाले भी हमें तंग करते हैं, लेकिन अभी मेरे पे पर्चा भी उन्होंने कराया। हमारा ये उनसे ये मुतालबा है कि भाई अगर हम गैर कानूनी बैठे उनको हटा दो, लेकिन एक को नहीं हटाना। सब जितने फैज़ाबाद से लेकर रवा तक गैर कानूनी लोग बैठे हुए, या सबको हटाए या हमें ना हटाए। अभी तकरीबन ये पिछले साल 2020 की में जो मैं मुझमें पर्चा हुआ है और अभी मैं उसका तारीख़ ही भुगत रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से हम सुरखरू हुए और हम बरी हो गए, क्योंकि वो जुटे पड़े, पैसे लेते हैं, पैसे मांगते हैं। हम गरीब लोग हैं, अभी ताजर कारोबार करते हैं, उनको पैसे दे, क्योंकि आगे कोरोना का साल भी है और कोरोना का मसला भी आ रहा है, इसलिए कारोबार कम है। हम कराया है, घर कराया के लोगों को, तो इसलिए हम उसे भी करते हैं कि सबके लिए कानून होना चाहिए एक जैसे। ये जो सीढ़िया वाली बत्ता लेते हैं, ये बत्ता उनके ख़ुद अल्फाज है कि 50 से 60 लाख रुपए बत्ता ये सीढ़िया के अफसरों के पास जा रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, क्यों जा रहा है? एक तो गैर कानूनी काम है, सबके लिए कानून होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी कानून होना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे पास जो हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी पख्तून इत्तेहाद के जो सदर हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो पख्तून की जो कास्ट है वो कहाँ से, इनका इलाका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ इस्लामाबाद में आके इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया है, तो इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे, और जो मौजूदा इनका हल्का है तो इस बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं 1926 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बात करने का मौका दिया और हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अपने हल्के के बारे में, हम इलाका शेख बाबा मोमंद एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना रोड है, ना गली है, ना सड़क है। सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से और वहाँ के जो हमारे मौजूदा MNA है साजिद खान से अपील करते हैं कि खुदारा उन इलाके के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। उन्होंने एक तब्दीली के नाम पे वोट दिए और वहाँ के लोग तब्दीली चाहते थे कि अब उस इलाके में तब्दीली आ जाए। फिर 25-30 साल से हम रावलपिंडी PP 17 और NA 60 से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सबसे पहले मेहरबानी तो हमारे ऊपर अल्लाह ने ये की है कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात, वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे हल्के के हैं। पिंडी पे तो रावलपिंडी पे तो सबसे पहले अल्लाह ने ये रहम और फजल किया हुआ है। हम वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से और फयाजुल हसन चौहान साहब से खसूसी अपील करते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए। सबसे पहले हमारे लोगों का ज़्यादा मसला थाना तहसील कचहरी का है, नादरा का है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हमारे लोग
ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو سب سے زیادہ دوڑ بھاگ جتنی بھی کوئی مسائل تھے اور جتنی بھی قربانیاں تھی وہ ہمارے لوگوں نے دی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی دیں گے۔ خدا را ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لوگوں کے تانہ تحصیل کے مسئلے حل کیا جائے، اور تانہ تحصیل میں ایک مصالحتی کمیٹی بنائی جائے جو ہمارے لوگوں کی بات سن سکے۔ کا یہی کہنا کہ اس وقت جو پختونوں کو مین مسائل درکار ہیں یا یہاں پہ مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ سب سے مین جو ایشو ہے وہ تھانہ کچہری ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو سی ڈی اے والے کافی تنگ کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ اپنا کاروبار روزگار نہیں کرنے دے رہے، اور ان کا بار بار یہی مطالبہ ہوتا ہے سی ڈی اے کے کہ بھائی وہ ان سے رشوت کا مطالبہ، رشوت کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اسپیشلی ان کا جو مین حلقہ ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا ہے، ان سے اور عمران خان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کو ان سی ڈی او والوں سے، تھانہ کچہری والوں سے انصاف دلایا جائے اور ان کو یہاں پہ اپنا کاروبار کرنے دیا جائے۔ اسلام آباد تھانہ بارکو کے علاقے میں بچوں کو یرغمال بنانے کا معاملہ، ایس ایس پی آپریشن ایس پی حمزہ امایوں کی بہترین حکمت عملی، دونوں بچوں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا، ملزم گرفتار۔ آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کی ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد ڈاکٹر سید مصطفیٰ تنویر، ایس پی حمزہ امایوں کو خراج تحسین۔ پولیس ٹیم نے معاملہ انتہائی پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کیا۔ پولیس ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے دونوں بچوں کو بازیاب کرا کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اچھی پرفارمنس پر پولیس ٹیم کو انعامات دیے جائیں گے۔ فتح جنگ پولیس کی بڑی کارروائی، فتح جنگ کے علاقے ڈھرنال چوکی پولیس نے مشکوک گاڑی کو اطلاع ملتے ہی پولیس نے گاڑی کو روکا، گاڑی نہ رکی تو پولیس نے گاڑی کے نہ رکنے پر گاڑی کا تحقق کیا، ڈاکو کی جانب سے فائرنگ ہوئی، پولیس فائرنگ کے بدلے میں پولیس کی جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں گاڑی کا ٹائر بریسٹ ہوا اور گاڑی الٹ گئی، لوگوں کی بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی، جس کے بعد 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ پولیس ڈاکوؤں کے نام افتخار شاہ، مبشر شاہ، یاسر شاہ۔ علاقے میں کافی عرصے سے ڈکیتی اور چوریوں کی وارداتیں ہو رہی تھیں، ملزمان سے اہم انکشافات کی متوقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد قانون کے رکھوالوں کا 60 سالہ بوڑھی خاتون پر تشدد، بکر سے اسلام آباد سفر کرنے والی فیملی کو اسلام آباد چوک کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ٹوئٹا ہائیس والوں نے متاثرہ فیملی کو جب مار پیٹ شروع کی تو بڑی تعداد میں عوام جمع ہو گئی، روڈ بند ہو گیا۔ عوام کی طرف سے کی گئی 15 کال پر تھانہ نون پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ ایس آئی رضا تھانہ نون کا 60 سالہ بوڑھی عورت پر تشدد، بوڑھی عورت معافیا مانگتی رہی۔ ایس آئی رضا ردی کے نشے میں چور میڈیا کے پہنچنے پر وہاں سے چلتا بنا۔ آج کے بعد تھانہ گولرا کی پولیس اور ایس ایچ او موقع پر پہنچ گئے کیونکہ متاثرہ خاندان نے انصاف کے تقاضوں کے لیے روڈ کو بلاک کر دیا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ گولرا موقع پر اپنی نفری کے ہمراہ پہنچ گئے۔ بوڑھی عورت کی درخواست لے کر ان کو میڈیکل کے لیے پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے اس رویے سے اسلام آباد کے عوام میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ وردی کے اندر چھپے ان درندوں نے چند ناصوروں کی وجہ سے اسلام آباد کی پولیس بدنام ہو رہی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو تھانوں کا کلچر فوری تبدیل کرنا ہوگا۔ پولیس ملازمین کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کی تربیت کو بہتر کیا جا سکے۔